आज सुनिए हिंदी की सुपरिचित प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर मंजू गुप्ता की लिखी हुई कहानी दुखवा मैं कासे कहूँ। सेवानिवृत्त शिक्षिका डॉक्टर मंजू गुप्ता जी निरंतर हिंदी काव्य मंच और साहित्य सेवा से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबान। मैं हूँ सीमा की आवाज़ के साथ सीमा के दिल के 1000 टुकड़े हो गए। गुमसुम सी खड़ी सीमा एक बार को समझ ही नहीं पाई कि जो वो सुन रही है वाकई वो सही सुन रही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है। भला जिस दिन को देखने के लिए वो तिल तिल करके गली है, वही दिन जब आया तो उसके सामने पर्दा डाला जा रहा है। ये सब क्या है? क्या हो गया? ये क्या इसी दिन के लिए वो जिंदा थी? सीमा की आंखों से धार धार आंसू बह निकले और वो निढाल हो कुर्सी पर गिर पड़ी। रह रह कर उसके कानों में बेटे के शब्द टकरा रहे थे। अरे माँ को तो अब अकेले रहने की आदत पड़ गई है। हम घर में रहें या ना रहें क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें। क्या उसका अकेलापन उसका मनचाहा था? क्या उसने कभी ये सोचा था कि वो अकेली रह जाएगी? क्या दिन थे उसके जब उसे पल भर की फुर्सत नहीं मिलती थी। कब दिन निकला कब रात हो गई पता ही नहीं चलता था। सवेरे से घर के काम में जुट जाना, फिर कॉलेज जाना, लौटकर फिर रसोई में घुस जाना। क्या मजाल कि कभी उसने रसोई के किसी काम में लापरवाही की हो। सबकी पसंद के नाश्ते से लेकर पसंदीदा खाने का उसे ख्याल था। दोनों बच्चों और उसके पति को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखती थी। खुशी खुशी हर काम को करती। हर शाम उसकी हंसी खुशी कह कहों में बीतती और रात पति के प्यार में। घूमना फिरना, कई जगह जाना, महफिलें, दावतें, सभी कुछ तो था। आए दिन दोस्तों को बुलाना और दोस्तों के घर जाना असीम को बहुत पसंद था और सीमा खुशी खुशी उसे स्वीकार भी करती थी। जिंदगी तेज गति से भागी जा रही थी। कभी कभी सीमा कैलेंडर देखती तो असीम से कहती है, देखो कितनी जल्दी ये साल भी जाने को है। असीम हंसकर कहता, वक्त भाग रहा है तो क्या, जाने मन तुम तो वहीं की वहीं हो। और सीमा मुस्कुरा कर कह उठती, चलो हटो आप भी। असीम जोर से हंस पड़ता और उसे बाहों में भर लेता। थोड़े से सामान के साथ शुरू की गई गृहस्थी में भगवान की दया से आज सब कुछ था। असीम का प्यार, मेहनत व सीमा के संतोष का फल। असीम व सीमा का विवाह प्रेम विवाह, मगर माता पिता की मर्जी से किया गया था। गृहस्थी की शुरुआत आज संपूर्ण सुखी गृहस्थी में परिणत हो चुकी थी। सभी खुश थे। असीम की सब बहुत इज्जत करते थे। वे थे ही ऐसे जो एक बार देख लेता उन्हीं का हो जाता। मन मोह लेने में सबसे आगे रहते। उनकी बड़ी बेटी निकिता और पुत्र नीलेश रंग रूप और बुद्धि में माता पिता के अनुरूप थे। सब कुछ सहजता से चल रहा था, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे याद है असीम कहते थे, अरे जनाब देखती जाओ, तुम्हें अभी क्या ठाट कराने हैं। इस बार शादी की सालगिरह कहीं बाहर मनाएंगे, बच्चों को घर पर ही छोड़ेंगे, अपन दोनों ही चलेंगे। बताओ कहाँ चलना है, शिमला, नैनीताल, मसूरी या कहीं और सीमा मुस्कुरा कर पति की ओर देखती रहती। मगर वो दिन कभी आया नहीं। एक सवेरे असीम घर से घूमने गए तो वापस लौटे ही नहीं, और लौटे तो उस रूप में कि सीमा का सारा संसार ही बिखर गया। टूट गए सपने, आशाएं, उम्मीदें जो उसकी आंखों में पनप रहे थे। दोनों बच्चों को समेटे असहाय सी सीमा दोनों हाथ मलती रह गई थी, और असीम उससे दूर, बहुत दूर उस संसार में चले गए थे जहाँ से कोई नहीं लौटता। वही शहर है, वही राहें हैं, वही लोग हैं, बस नहीं हैं असीम। सीमा के मन से बरबस निकल जाता। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं। नियत के क्रूर मजाक को अपना मुकद्दर मानकर सीमा इस नई डगर पर सर झुकाकर चल पड़ी। उसने सबका इतना प्यार पाया था कि उसका मन प्यार से लबालब भरा हुआ था। हर पल, हर क्षण, हर जगह वो अपने असीम का मुस्कुराता चेहरा देखती और उसी के सहारे आगे बढ़ती गई। बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनकी अच्छी परवरिश उसके जीवन का ध्येय था। खुद तो जितना जीना था जी ली, अब बाकी की ज़िंदगी उसके बच्चों की है। वक्त कभी ठहरता नहीं। धीरे धीरे साल गुजरने लगे। जीवन के सफ़र को किसी तरह काटती गई, इसी उम्मीद से कि एक दिन उसका बेटा आत्मनिर्भर होगा और उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी और जीवन को विश्राम मिलेगा। उसके हितैषी कहते, सीमा जीवन अकेले नहीं कटता, इतना लंबा जीवन कैसे काटोगी।
खोज लो कोई साथ देने वाला तो जीना आसान हो जाएगा। सीमा हंसकर बात टाल देती। जो था वही नहीं रहा, कैसे भूल सकती है वो असीम के प्यार को? क्या कोई इसकी जगह ले सकता है? असंभव। और फिर उसके असीम का प्रतिरूप नीलेश और निकिता हैं, वो उन्हें प्यार देगी, उन्हीं के सहारे ज़िंदगी काटेगी, यही काफ़ी है। और फिर समय पर निकिता का विवाह अच्छा घर वर देख कर उसने कर दिया। निकिता अपने पति के साथ खुश थी। ईश्वर मेहरबान हुआ और नीलेश का सिलेक्शन IIT में हो गया। उसकी मेहनत सफलता की ओर बढ़ रही थी। दिन, हफ्ते और साल बीते। 4 वर्ष एकांतवास के कैसे कटे ये वही जानती थी। सीमा पल पल ढल रही थी। असीम का अपना सपना पूरा होगा। नीलेश को वो एक सफल इंजीनियर के रूप में देखते थे, यही सपना पूर्ण करने की लगन में लगी हुई थी। बेटा भी उसकी भावनाओं की कदर करता था। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वक्त और मुकद्दर कभी एक सा नहीं रहता। वक्त बदला, मुकद्दर बदला। नीलेश की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। सीमा का मन गदगद हो गया। उस दिन जी भर कर वो असीम की फ़ोटो के आगे रोती रही। उसका माँ बनकर जीना सार्थक हो गया था। कैसे कर पाई वो ये सब? इसे वो असीम का अदृश्य सहारा समझती थी, वही समय समय पर उसे संभालता रहा था। नीलेश को सर्विस ज्वाइन किए 2 वर्ष हो गए थे। कई बार तो कहता, माँ छोड़ो, अभी नौकरी पर मेरे पास ही रहो, बहुत हो लिया, अब आराम करो, ज़रूरत क्या है आपको? सीमा मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगा देती और कहती, तेरा ब्याह कर दूं, फिर चैन से बहू के साथ रहूंगी, तू रखेगा ना? अरे क्या माँ, मेरी बात काट देता नीलेश। सीमा भावी जीवन की कल्पना से ही खुश हो जाती। आखिर वो शुभ दिन भी आया जब नीलेश का विवाह सुंदर व सुशील लड़की से हो गया। शिवांगी सभी तरह से उसके अनुकूल थी। सीमा सभी कर्तव्यों से मुक्त हो अपने को हल्का महसूस कर रही थी। अब सोचती वो कि गृहस्थी जम जाए तो वो भी कुछ दिन आराम से रहे। अभी उसके रिटायरमेंट में 5 वर्ष बाकी थे, पर सोचती जल्दी ही भार मुक्त हो बेटे बहू का सुख भोगे। दशहरे की छुट्टियां होते ही उसने नीलेश को कहा, आ जाओ कुछ दिन यहाँ मेरे पास रहो, त्यौहार भी है और छुट्टियाँ भी। नीलेश शिवांगी आ गए। आते ही अगले दिन शिवांगी ने नीलेश से कहा, छुट्टियाँ घर में रहकर क्या काटनी, जैसे वहाँ वैसे यहाँ, चलो कहीं घूम आते हैं। नीलेश को भी उसका ये प्रस्ताव अच्छा लगा, पर माँ को तो कैसे कहें? उसे पता था माँ अकेले काफ़ी रह चुकी हैं, अब इस घर में वो हमारे साथ रहना चाहती हैं, पर पत्नी की इच्छा भी कैसे ठुकरा दे? माँ से साथ चलने को कहेगा तो मना कर देंगी, पता नहीं क्यों। माँ कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, उसी शहर में बनी रहना चाहती थी, उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता था। सवेरे चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। शिवांगी ने ही कहा, चलो कहीं चलते हैं, घूम आएं। आप भी चलिए माँ, नैनीताल चलते हैं। नैनीताल? सीमा का हाथ पल भर को चाय का प्याला उठाते हुए रुका। फिर वो मुस्कुराकर बोली, बेटे तुम घूमाओ, मेरा क्या है, मैं यहीं ठीक हूँ। नीलेश नज़रें चुराते हुए बोला, ऐसा भी क्या माँ, चलो ना हमारे साथ। सीमा का मन करहा उठा। उसका कितना मन था असीम के साथ नैनीताल जाने का, वही न ले जा सके तो अब कैसे जाऊं? पर ऊपर से बोली, बेटा तुम तो जानते हो मैं कहीं भी नहीं जाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तुम हो आओ। कहकर वो चाय के कप उठाने लगी। शिवांगी ने झटपट प्रोग्राम बना डाला और तैयारी में जुट गई। सीमा गुमसुम देखती रही। कितना मन था उसका दशहरा घर में ही बेटे बहू के साथ मनाए। ये घर जहाँ बच्चे बड़े हुए, बीते दिनों की याद ताज़ा करने को वहीं त्यौहार मनाना उसे अच्छा लगता था। लगता था जैसे असीम यहीं हैं और बड़े उत्साह से उसका साथ दे रहे हैं, पर बेटे बहू की इच्छा जान वो खामोश रह गई। अंदर से कुछ खटक गया। घर नहीं रहना था तो यहाँ आए ही क्यों थे? वो चुपचाप बाहर कुर्सी पर बैठ गई। शिवांगी की आती आवाज़ ने सहसा उसे चौंका दिया। वो कह रही थी, नीलेश, लगता है माँ को हमारा जाना अच्छा नहीं लगा, वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, चुप हैं, शायद अकेले नहीं रहना चाहती, त्यौहार है ना इसलिए। बहू कितना सही सोच रही है, नारी है ना, नारी का मन समझती है। नीलेश का उत्तर सुन जैसे वो सोते से जाग गई। अरे छोड़ो, माँ को तो अकेले रहने की आदत पड़ गई है, हम घर रहें या बाहर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या यही सुनना था उसे अपने बेटे के मुँह से? क्या यही उसकी भावनाओं की कद्र थी? क्या यही उसके कर्मों का प्रतिफल था? कितना अच्छा किया जो आज भी वो अपने पैरों पर खड़ी है। ये वही नीलेश है जो उसे अपने साथ रखने की बात करता था और उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ अभी भी अकेले नहीं है, उसके असीम की यादें आज भी उसके साथ हैं।
तुम क्या समझोगे उसके दुख को? उसने कभी कुछ कहा भी नहीं है तुमसे, अब क्या कहेगी? और इसी एहसास के साथ सीमा ने अपनी नम आंखें बंद कर ली। अपने अकेलेपन में अपने असीम को खोज कर वो सुख दुख की बातें करने लगी। एक वही तो उसका सच्चा साथी था, बाकी वो किसी से अपना दुख क्या कह सकती है। अभी आप सुन रहे थे एकाकीपन को झेलती हुई एक माँ की कहानी, जिसे लिखा था डॉक्टर मंजू गुप्ता जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।